हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम करने जा रहे हैं इंग्लिश की वर्कशीट नंबर 28। ओके, क्लास 9। सबसे पहले आप अपना नेम और टीचर नेम जो है क्लास टीचर नेम वो मेंशन करेंगे अपनी वर्कशीट पे और उसके बाद वर्कशीट स्टार्ट करेंगे। सो आज का आपका टॉपिक क्या है? टॉपिक है लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। आपकी बुक पे बेस्ड जो आपका चैप्टर है, ठीक है, वहीं से लिया गया है ये लिटरेचर पैसेज कॉम्प्रीहेंशन। जो आपको पैसेज दिया है इसको आपको रीड करना है और उसके बाद इसे समझना है। तो हम स्टार्ट करते हैं इसे रीड करना। बिस्मिल्लाह खान वॉज द ग्रेटेस्ट शहनाई प्लेयर इंडिया हैज़ एवर प्रोड्यूस्ड। ठीक है, जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो बहुत अच्छे शहनाई प्लेयर माने जाते थे और आज भी माने जाते हैं। ठीक है, मतलब वो कहते हैं कि जब वो शहनाई बजाते थे ना तो लोग जो हैं वो कहते थे कि वाह क्या, मतलब क्या म्यूज़िक है। ठीक है, सब उन्हें सुनना पसंद करते थे। ठीक है, तो यहाँ पे बोला गया है कि जो शहनाई है वो भी और जो बिस्मिल्लाह खान है वो भी दोनों ही हमारे भारत देश के हैं और ये हमारा गर्व भी है। ठीक है, उसके बाद आपको बोला है अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई देयर इज अ स्टोरी। पुंगी, अ म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, वॉज बैंड बाय एम्परर औरंगजेब फॉर इट्स श्रिल एंड अनप्लीजेंट साउंड। तो आपको यहाँ पे बोला गया है जो श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड है। श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड मतलब जो सुनने में आवाज़ अच्छी नहीं लगती है ना, कुछ आवाज़ें होती हैं जिन्हें सुन के ऐसा लगता है कि बहुत तीखी सी आवाज़ें हैं, मतलब बहुत बेचैनी सी हो जाती है, उसे बोलते हैं। ठीक है, श्रिल और अनप्लीजेंट सी जो म्यूज़िक होता है। तो अबाउट द ओरिजिन ऑफ शहनाई, शहनाई का ओरिजिन कहाँ से हुआ, वो कहाँ से आई, इसकी जो स्टोरी है वो है पुंगी से जुड़ी, जो कि एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। क्या है? एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। ठीक है, जिसे बैन किया था किसने? एम्परर औरंगजेब ने इसे बैन किया था। क्यों? क्योंकि इसके श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड की वजह से, इससे जो निकलती थी तीखी आवाज़ उसको जो है पसंद नहीं करते थे, तो इसीलिए एम्परर औरंगजेब थे, उन्होंने इसे बैन कर दिया था। ठीक है, इस पर रोक लगा दी थी उन्होंने। अब बार्बर ऑफ अ फैमिली ऑफ म्यूजिशियन। ठीक है, जो बार्बर था, एक बार्बर था जो म्यूजिशियन फैमिली से बिलोंग करता था। हैविंग एसेस टू द रॉयल पैलेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ पुंगी। तो एक बार्बर था, उसने क्या सोचा, वो म्यूज़िकल जो क्या कहते हैं म्यूजिशियन फैमिली कह सकते हैं आप, जो पूरी फैमिली म्यूज़िक से जुड़ी हुई होती है। ठीक है, मतलब उसकी जो पिछली पीढ़ियाँ वो जुड़ी होती हैं म्यूज़िक से। ठीक है, तो वहीं से एक बार्बर, मतलब उसका पूरा परिवार जो था उनको म्यूज़िक की बहुत अच्छी खासी नॉलेज थी और वो उन्हीं के घर में एक बार्बर था। ठीक है, मतलब उसने क्या किया कि उसने सोचा कि मैं इसकी जो टोनल क्वालिटी है, ठीक है, इसे ठीक करूँ। टोनल क्वालिटी होता है जो म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट होता है उसमें से जो टोन निकलती है, ठीक है, उसे ठीक किया। तो उसने पुंगी जो थी उसको ठीक करने के लिए क्या किया कि उसने एक लकड़ी का, क्या कहते हैं, आप कह सकते हैं कि ये उसने एक लकड़ी का टुकड़ा लिया और उसमें बीच में क्या, होल, ठीक है, जैसे होल कर दिया उसमें। फिर उसके बाद उसने, जैसे आप देखते हैं ना बांसुरी भी होती है उसमें भी ऐसे ऊपर आप देखेंगे तो ऐसे 7 जो होते हैं वो होल्स होते हैं छोटे छोटे और बीच में बिल्कुल खोखली होती है। ठीक है, तो वैसे ही उन्होंने उसे तैयार की। ठीक है, तो वो क्या बन गई, वो बन गई आपकी शहनाई। तो यहाँ पे आपको क्या बोला गया, ही मॉडिफाइड इट एंड व्हेन प्लेड ऑन इट। मतलब उन्होंने क्या किया, वो जो बार्बर था उन्होंने क्या किया कि पुंगी को मतलब चेंज करके थोड़ा और उसे क्या बना दिया, एक न्यू मॉडिफाइड इंस्ट्रूमेंट बना दिया। ठीक है, और उसको क्या किया, प्ले किया। व्हेन प्लेड ऑन इट स्वीट एंड सॉफ्ट साउंड वाज प्रोड्यूस। तो क्या हुआ, उससे एक बहुत सॉफ्ट और स्वीट जो म्यूज़िक था वो निकला। ठीक है, मतलब मीठी आवाज़ जो सुन के अच्छी लगती थी। व्हेन इट वाज प्लेड बिफोर द किंग ही वॉज इम्प्रेस्ड बाय दिस न्यू इंस्ट्रूमेंट। फिर उसके बाद जब इसको राजा के सामने जो है प्ले किया गया तो राजा क्या हुए, इससे बहुत इम्प्रेस हुए, बहुत खुश हुए। सिंस इट वॉज प्लेड इन शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय अ नाई। अब यहाँ पे क्या बोला गया, यहाँ बोला गया है कि शाह चैम्बर, मतलब शाह जो थे, ठीक है, जो वहाँ का राजा है, ठीक है, उसकी बात हो रही है, जो किंग है वो, तो उनके चैम्बर में, ठीक है, तो वो क्या थे, शाह थे, इसीलिए शहनाई का जो शह है वो शाह से आया। और एंड वॉज प्लेड बाय नाई, और नाई के द्वारा, मतलब जो बार्बर होता है उसे हम नाई बोलते हैं। ठीक है, सो शहनाई शाह और नाई से, ठीक है, जो शाह है वो उनके जो चैम्बर है वहाँ पे इसे प्ले किया गया था फर्स्ट टाइम, और उसके बाद जो है नाई जो है बार्बर, ठीक है, उसने प्ले किया था, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया, शहनाई पड़ गया। ठीक है,
Its sound is considered auspicious. For this reason, it is played only in the temples and weddings. इसका जो म्यूज़िक था वो ऑस्पिशियस माना जाता था, मतलब शुभ माना जाता था, अच्छा माना जाता था। इस कारण की वजह से इसे मंदिरों में और शादियों में जो था वो प्ले किया जाता था। ठीक है, उसके बाद बोला है बिस्मिल्लाह खान बिलोंग टू अ फैमिली ऑफ प्रोफेशनल म्यूजिशियंस। मतलब जो बिस्मिल्लाह खान है वो किससे बिलोंग करते थे? एक प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली से। ठीक है, प्रोफेशनल म्यूजिशियन फैमिली जो होती है उनका मतलब है जैसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है वो ये प्रोफेशन एक तरीके से चलता है। जैसे पेरेंट्स जो हैं, मतलब दादा परदादा हैं, वो म्यूज़िक जो है प्ले करते थे, फिर उसके बाद जो उनके बच्चे हैं मतलब वो कुछ और भी करते हैं, बट उसके साथ वो म्यूज़िक जो है इसे पीढ़ी दर पीढ़ी जो है उसे सीखते रहते हैं। ठीक है, और उसमें और ज़्यादा निखार आता रहता है वक्त के साथ। he was fascinated by he was fascinated by Shehnai playing on his uncle at the Vishnu temple in Banaras। और वो बहुत फैसिनेटेड थे किस चीज़ के लिए? शहनाई प्ले करने के लिए। क्यों? जो उनके अंकल थे ना विष्णु टेम्पल में, बनारस में जो विष्णु टेम्पल था वहाँ पे जो उनके अंकल थे वो भी क्या करते थे? वो प्ले करते थे शहनाई। ठीक है, तो विष्णु टेम्पल में, बनारस में विष्णु टेम्पल जो है वहाँ पे उनके जो अंकल थे, ठीक है, मतलब उनके मामा, जो उनके मामा थे वो क्या करते थे? शहनाई प्ले करते थे, तो वो भी उनके साथ जाते थे। ठीक है, और जब वो उनके साथ जाते थे बिस्मिल्लाह खान जी, तो उनको वो म्यूज़िक बहुत अच्छा लगता था सुनने में। उन्होंने भी वो धीरे धीरे वहाँ पे सीखा। ठीक है, और बदले में जब वो मंदिर में जाते थे, उसे सीखते थे, फिर प्ले करने लगे, तो उन्हें क्या मिलता था? उन्हें लड्डू भी मिलता था, और वो तो बच्चे थे, छोटे थे, तो उन्हें और अच्छा लगता था। ठीक है, ही बिकम हिज डिसिपल। डिसिपल का मतलब होता है कि एक तरीके से चेला बन जाना, या आप किसी का शिष्य बन जाएं। ठीक है, तो वो क्या बन गए? अपने मामा के एक तरीके से चेले भी बन गए। ठीक है, मतलब शिष्य भी बन गए। ठीक है, उनसे सीखने लगे। बालाजी एंड मंगल्या मैया टेम्पल एंड द बैंक्स ऑफ द होली गंगा वर हिज फेवरेट प्लेसेस। ये दो जगह हैं जो उनकी बहुत, मतलब बहुत फेवरेट प्लेसेस में से थे। वो क्या थे? वो थे कि जो बालाजी और मंगलिया मैया टेम्पल था, ठीक है, वो और उसके अलावा जो होली गंगा है, ठीक है, वो प्लेस जो है वो उनका क्या हो गया था? वो उनका फेवरेट हो गया था। क्यों हो गया था? क्योंकि वो वहाँ पे जब बचपन में आप कुछ करते हैं ना, तो वो जो यादें होती हैं वो आपको बहुत पसंद आती है। तो वैसे ही वो भी उनकी जो थी फेवरेट, उनकी यादों में, क्योंकि वहाँ का म्यूज़िक, वहाँ के लोग, वहाँ का जो नेचुरल एनवायरनमेंट है, वो सब उनके जो है अंदर एक तरीके से बस गया था। तो इस वजह से क्या था, उन्हें बालाजी और मंगल मैया जो टेम्पल था, और गंगा जो नदी है उसके किनारे, ठीक है, जो उसका किनारा था, जहाँ जैसे कि लोग, आपने देखा होगा पिक्चर्स में भी कि लोग जो है वो बैठते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही वहाँ पे उन्हें बहुत अच्छा लगता था, तो वो उनके फेवरेट प्लेसेस थे। ठीक है, ही प्लेड शहनाई इन सॉलिट्यूड देयर। ठीक है, और वो क्या करते थे कि गंगा के किनारे, ठीक है, और वहाँ पे बैठते थे और वहाँ पे अकेले शहनाई प्ले करते थे। मतलब पहले उन्होंने सीखा, उसके बाद वो से क्या करते थे? प्ले करते थे। जब वो अकेले होते थे ना, तो गंगा किनारे बैठ के और उसको प्ले करते थे। इन 1938 so he was selected for the ऑल इंडिया रेडियो लखनऊ। लखनऊ के ऑल इंडिया रेडियो में 1938 को वो सेलेक्ट किए गए थे। ठीक है, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो। वो सबसे ज़्यादा, ठीक है, ही वॉज द मोस्ट पॉपुलर शहनाई प्लेयर। शहनाई प्लेयर में सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन थे? बिस्मिल्लाह खान जी थे। कहाँ पर? रेडियो पर। ठीक है, व्हेन इंडिया गॉट इंडिपेंडेंस ऑन 15th of August 1947, Bismillah Khan became the first Indian to greet the nation with his शहनाई। जब पहली बार भारत को आज़ादी मिली थी 15 अगस्त को, ठीक है, 1947 में, तब बिस्मिल्लाह खान जी थे जो पहले इंडियन थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया। ठीक है, एक तरीके से आदर दिया। किससे? अपनी शहनाई से। ठीक है, उन्होंने शहनाई प्ले की थी। फेमस फिल्म डायरेक्टर विजय भट्ट वॉज सो इम्प्रेस्ड बाय हिम दैट ही नेम्ड अ फिल्म गूंज उठी शहनाई। अब जो
विजय भट्ट हैं, ठीक है, विजय भट्ट बहुत फेमस फिल्म डायरेक्टर थे, ठीक है। तो उन्होंने क्या, वो बहुत इम्प्रेस हुए, किससे, वो इम्प्रेस हुए बिस्मिल्लाह खान जी से, और उन्होंने क्या किया कि अपनी जो एक मूवी है, ठीक है, अपनी एक जो फिल्म है उसका नाम रखा गूंज उठी शहनाई, ठीक है। उनसे इम्प्रेस होके विजय भट्ट ने बिस्मिल्लाह खान जी से इम्प्रेस होके अपनी मूवी का नाम रखा गूंज उठी शहनाई, ठीक है। अपनी जो फिल्म थी, अपनी मूवी, उसका नाम, द सॉन्ग दिल का खिलौना है टूट गया बिकम अ नेशन वाइड सुपर हिट। मतलब जो दिल का खिलौना है टूट गया, ये सॉन्ग जो है, ठीक है, आपको यहाँ पे दिया गया है कि दिल का खिलौना है टूट गया, ये नेशन वाइड सुपर हिट था। मतलब पूरे जो देश में है, आप कहेंगे कि पूरे नेशन में है, वहाँ पे पूरी तरीके से लोगों को इतना पसंद आया, लोगों को ये लोगों के दिल से छुआ, ठीक है। तो इसीलिए ये सुपर हिट भी रहा था उस टाइम में। बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकोगनाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज़। जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो सिर्फ अपने देश में ही नहीं, वो विदेशों में भी, ठीक है, और देशों में भी उनको मतलब लोगों ने बहुत सम्मान दिया, ठीक है। और जैसे कि आपको यहाँ पे क्या कहते हैं बताया भी गया है कि बिस्मिल्लाह खान वॉज रिकोगनाइज्ड एंड ऑनर्ड बाय मैनी कंट्रीज। ही गेव हिज परफॉर्मेंस इन द यूएसए, यूके एंड एट वेरियस अदर प्लेसेस। उन्होंने सिर्फ भारत में ही नहीं, उन्होंने यूएसए और यूके जैसे बड़े बड़े जो अलग जगह हैं वहाँ पे भी जाके, ठीक है, और इन जगहों पर जाके उन्होंने क्या किया, अपने म्यूज़िक को प्ले किया और एक तरीके से रिस्पेक्ट दिलाई शहनाई को, ठीक है। और लोगों को सिर्फ ये जो है ये एक म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट नहीं, ये बहुत फेमस भी हुआ और लोगों को पसंद भी आया इन जगहों पर, ठीक है। किसकी वजह से, बिस्मिल्लाह खान जी की वजह से। ही वॉज टोटली डिवोटेड टू बनारस एंड द रिवर गंगा। जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं उनको बहुत पसंद थी दो जगह, बनारस और रिवर गंगा, ठीक है। वो जो जन्मे तो बिहार में थे, ठीक है, बिहार में जन्मे थे, लेकिन वहाँ से जब वो बनारस आए, ठीक है, 3 साल की उम्र में वो बिहार से बनारस आ गए थे, तब उन्होंने बनारस में ही बहुत सारी चीज़ें सीखी, वो वहाँ रहे, ठीक है, गंगा किनारे अपना वक्त बिताया और यहाँ से उन्होंने बहुत कुछ सीखा भी। और उसके बाद उनको ये सारी चीज़ें इतनी छुई उनके दिल से कि वो अपनी लाइफ में वो कहीं भी चले आते थे। मतलब ही मिस देम व्हेन ही वाज अब्रॉड, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी गया है कि वो सारी चीज़ें मिस करते थे जब वो बनारस और गंगा, ये दो जगह, चाहे वो दुनिया के किसी भी जगह चले आते थे, दुनिया में कोई सी भी जगह घूमने चले आएँ या अपनी शहनाई को प्ले करने जाएँ या रहने जाएँ, लेकिन वो ये दो जगह कभी नहीं भूलते थे, वो थी बनारस और गंगा। क्यों? क्योंकि उनके दिल में ये बसा हुआ था। बिस्मिल्लाह खान वॉज अ सैम्बल ऑफ रिच एंड कंपोजिट कल्चर ऑफ इंडिया। बिस्मिल्लाह खान जी जो थे वो सैम्बल थे किस चीज़ के, इंडिया के जो रिच और कंपोजिट कल्चर है इसके। ही वॉज अवॉर्डेड द हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड द भारत रत्न इन 2001। उन्हें हाइएस्ट सिविलियन अवार्ड जो होता है, ठीक है, इसको भी भारत रत्न जिसे हम कहते हैं, ये हम उन्हें कब दिया गया था, 2001 में, ठीक है। अब आपको यहाँ पे इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आंसर दिए गए हैं, वो हैं, सबसे पहला जो आपका क्वेश्चन है वो है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस आफ्टर रीडिंग द पैसेज गिवन बिलो। आपको जो क्वेश्चंस दिए हैं उन्हें रीड करना है और इनके आंसर्स आपको बताने हैं। सबसे पहले आपका जो क्वेश्चन है वो है, औरंगजेब बैंड द प्लेइंग ऑफ द पुंगी बिकॉज ऑफ इट्स डैश। अब यहाँ पे बोला गया है कि जो औरंगजेब थे, ठीक है, उन्होंने क्यों जो बैन किया था पुंगी को, वो क्यों बैन किया था, क्या रीज़न था। तो आपका आंसर यहाँ पे क्या होगा, आपका आंसर यहाँ पे होगा कि उसका श्रिल साउंड और अनप्लीजेंट दोनों ही साउंड थे, ठीक है, मतलब अच्छे नहीं लगते थे। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा फोर्थ। तो आप जो करेक्ट ऑप्शन है वो टिक करेंगे फोर्थ, ठीक है, बोथ फर्स्ट एंड सेकेंड। तो यहाँ पे औरंगजेब ने जो बैन किया था पुंगी, उसका रीज़न है कि उसका साउंड जो था वो श्रिल और अनप्लीजेंट था, इसीलिए, और इसमें ऑप्शन आपका फोर्थ आ जाएगा, ठीक है। सो सेकेंड में आपको बोला गया बिस्मिल्लाह खान वॉज अ फेमस डैश। बिस्मिल्लाह खान फेमस क्या थे, ठीक है। तो आपको यहाँ प्लेयर्स दिए गए हैं, मतलब कौन सा म्यूज़िक जो था या कौन सा इंस्ट्रूमेंट था उसे प्ले करते। तो आपका यहाँ पे सीधा सीधा आंसर क्या है, शहनाई प्लेयर, ठीक है। आपको सीधा थर्ड जो है आपका ऑप्शन उसे टिक करना है। उसके बाद आपको जो सी है वो क्या है, सी जो आपका सेंटेंस है, ही वॉज सेलेक्टेड फॉर डैश इन 1938। 1938 में वो किसके लिए सेलेक्ट किए गए थे,
ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो ऑप्शन है वो है फोर्थ ऑप्शन, ऑल इंडिया रेडियो। पहली बार जो है 1938 में वो ऑल इंडिया रेडियो में सेलेक्ट किए गए थे। उसके बाद है विजय भट्ट, वो विजय भट्ट आ फेमस फिल्म डायरेक्टर नेम्ड हिज फिल्म। विजय भट्ट जो हैं उन्होंने इंस्पायर होके बिस्मिल्लाह खान से अपनी मूवी का नाम रखा था। ठीक है। तो वो फेमस फिल्म डायरेक्टर जो थे उन्होंने अपनी फिल्म का नाम क्या रखा था? ठीक है, वो नाम था गूंज उठी शहनाई। तो आपका थर्ड ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है। ओके। उसके बाद है ई, इसमें आपको बोला गया है कि बिस्मिल्लाह खान मिस्ड डैश व्हेन ही वॉज अब्रॉड। बिस्मिल्लाह खान किस चीज़ को मिस करते थे जब वो अब्रॉड में थे? वो मिस करते थे अपने बनारस को और रिवर गंगा को। ठीक है, बनारस को और रिवर गंगा को। इससे जुड़ी एक और बात मैं आपको बताऊंगी जब मैं सारे आंसर आपको बता दूंगी तो। उसके बाद आपको यहाँ एफ में बोला है ही वॉज अवॉर्डेड द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड डैश इन 2001। 2001 में उन्हों जो वो थे उनको कौन से अवार्ड से नवाजा गया था? ठीक है, वो कौन सा अवार्ड था? वो था भारत रत्न। ठीक है, 2001, यहाँ पे 2001 की बात की गई है। ऐसा नहीं कि उन्हें ये बाकी अवार्ड्स जो थे वो उन्हें नहीं मिले थे। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण, पद्म विभूषण ये तीनों भी मिले थे। लेकिन 2001 में पूछा गया कौन से मिले थे, जो आपको यहाँ पे पढ़ाया गया है। ठीक है, तो वो था भारत रत्न। उसके बाद है जो आपका क्वेश्चन जी, उसमें बोला है विच वर्ड इन द पैसेज इज अ सिनोनिम ऑफ मल्टीपल और मिक्स्ड। मल्टीपल और मिक्स्ड का सिनोनिम कौन सा है, इसमें जो वर्ड है आपको बताना है। तो सॉलिट्यूड का मतलब होता है कि एकांत। ठीक है, अकेले, एकांत, एकाग्र। ठीक है, ये अकॉर्डिंग टू सेंटेंसेस का मीनिंग होता है। ठीक है, तो अकेले इस आप समझ लीजिए कि सिंगल की बात होती है, वहाँ पे सॉलिट्यूड की बात होती है। फिर ऑस्पिशियस, ऑस्पिशियस का मतलब शुभ और अच्छा। कंपोजिट, कंपोजिट का मतलब होता है मल्टीपल और मिक्स्ड, मल्टीपल और मिक्स्ड। ठीक है, तो यहाँ पे आपका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है कंपोजिट। क्या है? कंपोजिट। ठीक है, उसके बाद जो आपका लास्ट सेंटेंस है वो है इन द सेंटेंस उस्ताद फैज खान वॉज ओवर जॉयड द अंडरलाइन वर्ड इज। आपको यहाँ पे बोला गया है, जो आपको अंडरलाइन वर्ड दिया गया है इस इन्वर्टेड कॉमा सेंटेंस में अगर आप देखें तो आपको ओवर जॉयड ये वर्ड जो दिया गया है इसको बोला गया है कि आपको बताना है कि ये क्या है। ये वर्ब है, एडजेक्टिव है, नाउन है या कंजक्शन है? तो सीधी सादी बात है यहाँ पे कि ओवरजॉयड। ओवरजॉयड मतलब होता है कि बहुत ज़्यादा खुशी या बहुत ज़्यादा खुश होना। ठीक है, तो इसका मतलब अब यहाँ पे आपको जो आपका आंसर है वो क्या है? आपका आंसर है एन एडजेक्टिव। ये क्या है? ये है एडजेक्टिव, जहाँ आप बता रहे हैं, ठीक है, कोई विशेषता बता रहे हैं, खुश होना। ठीक है, बहुत ज़्यादा खुश होना। ओके, सो आपके सारे आंसर मैंने बता दिए। मैं रिटन फॉर्मेट में भी आपको इन्हें शो कर देती हूँ। चलिए रिटन फॉर्मेट में भी इन्हें देख लेते हैं। तो आंसर्स आपको ये सभी रिटन फॉर्मेट में यहाँ पे मिल रहे हैं। उसके अलावा अगर आप चाहें तो ये सभी आंसर्स आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मुदिता IAS वॉरियर, ठीक है, उस पर भी आप चाहें तो जाके हमें ज्वाइन कर सकते हैं। वहाँ पे आपको सभी आंसर रिटन फॉर्मेट में प्रोवाइड किए जाते हैं, सभी सब्जेक्ट्स के, इंग्लिश हिंदी मीडियम में। और उसके अलावा अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। और टेलीग्राम चैनल का लिंक जो है हमारी हर वीडियो के नीचे आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और तो और स्टूडेंट, इस चैप्टर से रिलेटेड एक बहुत ख़ास बात है, वो ये कि जब बिस्मिल्लाह खान जी से एक स्टूडेंट ने बोला कि हम आपको जो है एक स्कूल खोल के देंगे, ठीक है, मतलब शहनाई स्कूल, जो आपको वहाँ पे जो है स्टूडेंट्स को सिखाना है, जब वो अब्रॉड गए थे। ठीक है, तो बिस्मिल्लाह खान जी ने कहा कि अगर आप मेरी गंगा और मेरे बनारस को यहाँ लेके आ जाएंगे ना, तो मैं उस जगह पे भी सिखाऊंगा जहाँ पे भी मेरी गंगा और मेरा बनारस मुझे मिलेगा, मैं उस जगह जाके सिखाऊंगा, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन क्या आप मेरी गंगा और बनारस ला सकते हैं? तो उस स्टूडेंट को वो बात समझ आई कि उनका कहने का मतलब क्या है। मतलब वो इतने जुड़े हुए थे दिल से, वो दुनिया में कहीं पे भी चले जाते थे, पर वो अपने भारत को नहीं भूलते थे। और भारत का जो बनारस और गंगा, जो गंगा किनारे की जगह थी, गंगा नदी थी, उसको नहीं भूल पाते थे, क्योंकि उनका बचपन वहाँ बीता था, उन्होंने बहुत कुछ सीखा था वहाँ से। ठीक है, जहाँ से आप जुड़े होते हैं ना, जहाँ से आप जन्मे होते हैं, और उस जगह को आप ज़िंदगी में कभी भूल ही नहीं सकते। ऐसे ही वो भी कभी नहीं भूल सके थे। ठीक है।